अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न बियॉन्ड द स्काई। आज बेसिकली हम इकॉनमी पे टॉपिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस ओवरऑल आया हुआ है, ग्लोबल लेवल पे भी आया हुआ है और नेशनल लेवल पे भी आया हुआ है। और एक्सपेक्टेड है कि CSS के 2023 के एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर इकॉनमी के बारे में सवाल करे। जैसे 2022 में उसने एसए का टॉपिक दिया था, टॉपिक का नाम था इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया था। दोनों पॉजिटिव कॉनोटेशन थे, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे इकॉनमी का क्वेश्चन करे, तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा रेडी होना चाहिए। मैं एक सरसरी सा ओवरव्यू दूंगी ग्लोबल इकॉनमी पे, उसको आपने अपने एंड पे रेडी करना है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं एंड देन हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम देखें ग्लोबल इकॉनमी पे 2020 में हमारे पास कोविड-19 आया। उसके बाद हम अगेन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी, हमने उस पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 में हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी देखी, जिसकी वजह से हमने देखा कि डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई डिमांड का एक इनबैलेंस चार्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद 2022 जब आया तो यूक्रेन रशिया वॉर छिड़ गई, क्राइसिस हो गया और उसकी वजह से एक ग्लोबल ग्रोथ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, जो कि 0.8 से लेके 0.2% तक का इम्पैक्ट आया। और एक्सपेक्टेड है कि 2022 और 2023 में ये 3.6% तक इसका इम्प्लिकेशंस जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इकॉनमीज़ की, यूरोपियन इकॉनमीज़ की बात करें यूक्रेन रशिया वॉर के लिए, तो उसके ऊपर हमने देखा कि डाउन टर्न हमने एक ओवरऑल देखा कोविड-19 के बाद भी और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद भी हमने देखा कि 1.1% से लेके 2.8% का हमने डिक्लाइन देखा। इसके अलावा हमारे पास एडवांस और इमर्जिंग इकॉनमीज़ थी, उनमें भी हमने 0.6 से लेके 1% तक हमने डिक्लाइन देखा। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ा, तो इसका हम एक एनालिसिस करते हैं कि हम जीडीपी ग्रोथ की सबसे पहले बात करेंगे। तो हमारे पास फिस्कल ईयर 1951 का अगर रेशो देखा जाए तो 1.8% था, जबकि फिस्कल ईयर 2020 में अगर हम देखें तो 5.97% हमने देखा, जो कि एक पॉजिटिव चेंज आया था, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूस्ट किया और इसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ों में रिकवरी की, ऑल्दो हमने कोविड-19 भी इस चीज़ में फेस किया। इसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि 1947 से लेके 2022 तक का एक उन्होंने सरसरी ग्लांस दिया, जिसके अंदर पॉलिटिकल एरा को मेंशन किया गया है। 4 पॉलिटिकल एरास को मेंशन किया गया है। 1947 से लेके हमारे पास जो है 1958 तक, यानी कि फ़र्स्ट मार्शल लॉ लगने से पहले तक के हमारे पास फ़र्स्ट पॉलिटिकल एरा कहलाता है। उसके बाद अगेन हमारे पास जो शिफ्ट था वो हमने देखा कि मिलिट्री डिक्टेटर आ गए और उनकी तरफ हमारा शिफ्ट हो गया पॉलिटिकल। एंड देन सेकंड पॉलिटिकल एरा जो है वो काउंट किया जाता है 1972 से लेके 1977 तक। और उसके बाद अगेन हम देखते हैं जनरल ज़िया का डिक्टेटरशिप आ जाती है। देन उसके बाद थर्ड पॉलिटिकल एरा हमारे पास काउंट किया जाता है, जो कि 1988 से लेके 1999 तक, यानी मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप से पहले तक का। उसके बाद हमने फोर्थ पॉलिटिकल एरा देखा, जो कि हमने देखा कि मिलिट्री लीडरशिप के पास हमारा जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो नहीं गया, बल्कि सिविलियन के पास रहा, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 2008 से लेके अभी तक, यानी 2022 तक का यही बात की जाती है। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसमें हमने फ्लड 2010 में देखा और 2013 में हमने CPEC ज्वाइन किया। देन हमारे पास GSP का स्टेटस मिला, हमें GSP प्लस का स्टेटस मिला यूरोपियन यूनियन में। देन हमने 2020 में कोविड-19 भी देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सेक्टर में
क्या कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो कि शेयर अपना देते हैं। तो एग्रीकल्चर 2021 का ये हमारे पास फिगर है कि एग्रीकल्चर हमें शेयर देता है 22.67%, जबकि इंडस्ट्री हमें शेयर देती है 18.8%, और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर देता है, दैट इज़ 52.11%। तो अगर हम अब स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से और देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास वीट प्रोडक्शन की बात की जाती है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि एक हाइप क्रिएट हुई है कि वीट इस वक्त गंदम जो है वो पाकिस्तान से उसका क्राइसिस फेस करने को हम देख रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उसका क्राइसिस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान जो है इस बार वीट की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशेंट रहा है। तो बेसिकली ये केस होर्डिंग का है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का है, और ये एक टैक्टिक है बिज़नेस टाइकॉन की तरफ से जो कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है हुकूमत को। तो ये एक चीज़ है, अगर हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स में डायरेक्टली कोट करें तो देखिए 1948 में हमारे पास 3.354 मिलियन टन वीट प्रोडक्शन हुआ करती थी, जबकि 2022 में अगर हम देखें तो 26.394 मिलियन टन्स प्रोडक्शन है। इसी तरह आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि वो किस तरह एक फ़्लो अपवर्ड साइड पे जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें राइस प्रोडक्शन में, तो अगेन हम 1948 का एनालिसिस करते हैं, तो वो उस वक्त हमारे पास राइस प्रोडक्शन थी 0.693 मिलियन टन्स, जबकि अब 2022 में हमारे पास राइस प्रोडक्शन 9.323 मिलियन टन्स की है, यानी कि अगेन उसमें भी हमने एक अपर थ्रेशोल्ड देखा। देन हम मेज़ प्रोडक्शन यानी कि जो छली होती है उसकी अगर हम बात करें तो 1948 में 0.359 मिलियन टन्स हुआ करती थी, जबकि अब हमारे पास 10.635 मिलियन टन्स जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है। देन चार्ट आपके सामने है, और ये चार्ट के बाद हमारे पास शुगर केन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1948 में हमारे पास 5.529 मिलियन टन्स हुआ करते थे, जबकि अब 2022 में जो काश्तकारी की गई है शुगर केन की वो 18.651 मिलियन टन की गई है। इसी तरह अगर हम कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो 1948 में 1.156 मिलियन बेल्स जो हैं वो कॉटन की प्रोडक्शन थी, जबकि 2022 में अगर हम बात करते हैं तो 8.329 मिलियन बेल्स की ये प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एनालिसिस है कि एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या क्या होते हैं और उसके बारे में कि पाकिस्तान पहले कितना यूज़ किया करता था और अब कितना यूज़ करता, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी की बात की जाती है। यहाँ पे ये कोट आप ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में भी आप कोट कर सकते हैं, जैसे अगर बिल फर्स्ट फ्लड से रेलिवेंट या हमारे पास वाटर क्राइसिस से रेलिवेंट टॉपिक आता है तो हम वहाँ पे भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं। तो हमारे पास 1965 से लेकर 1966 का जो एनालिसिस किया गया है उसके मुताबिक 63.9 मिली एकड़ फीट पानी हुआ करता था, जबकि अब 2021 से लेकर 2022 तक जो पानी अवेलेबल है वो 131.02 मिली एकड़ फीट है, और इसका भी आपके पास चार्ट आपके सामने है, बाकी सालों का भी एनालिसिस किया गया है। एंड देन सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है, सीड प्रोडक्शन का भी हमारा एनालिसिस करना। 1971 से लेके 1972 तक हमारे पास जो सीड प्रोडक्शन थी वो 22,500 टन्स थी, जबकि 2021 से 2022 तक में हमारे पास 778.2% टन्स के तक जो है इसकी प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्पर्स्ड। ये बेसिकली कहा जाता है कि हम अपने किसानों को कितना लोन प्रोवाइड करते हैं, ये उस चीज़ से रेलेवेंट होता है। ये किसान खुशहाल किसान जो हमारे पास प्रोजेक्ट भी चला था वो इसी से बेस कर रहा होता है। तो 1952 से लेकर 1953 का जो एनालिसिस है उसके मुताबिक 4.3 मिलियन हम जो हैं किसान के लिए हेल्प आउट कर पाते थे, और अब अगर हम 2021 और 2022 का एनालिसिस करें
तो 1219.3 बिलियन जो है वो हम उन्हें फैसिलिटेट कर सके हैं। देन हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो 1960 से लेके 61 तक हम 31.4 थाउजेंड टन्स जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते थे। उसमें जो है वो हमारा एक बना करता था, और अब जो है वो 1000 टन्स जो हैं वो 2021 से लेके 2022 तक के जो है फर्टिलाइज़र्स हमारे पास आ रहे हैं। देन ट्रैक्टर प्रोडक्शन बेसिकली इसलिए भी ज़रूरी है, अगर यहाँ सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें या ये सारी बात करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि वो आया था। तो जब अगर हम उसको कोट कर रहे होंगे इकॉनमी में, तो हमने ये चीज़ें भी कोट करनी। ये टिपिकल एग्रीकल्चर साइट का है। तो ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो उसकी प्रोडक्शन में हमारे पास हमने देखा 1966 से लेके 1967 में हमारे पास 4113 ट्रैक्टर्स थे, जबकि अब 2021 से लेके 2022 तक हमारे पास हैं 58,880 ट्रैक्टर्स हैं। इसके बाद हमारे पास मीट प्रोडक्शन की बात की जाती है, और उसमें भी हमने देखा कि फ्लो अपवर्ड साइड पे ही देखने को मिला। 1971 से लेके 1972 में हमारे पास 568,000 टन्स मीट प्रोड्यूस हुआ करता था, और अगर आप आज की बात करें 2021 से लेके 2022 तक, तो हमारे पास 5,220,000 टन्स मीट प्रोडक्शन होती है। देन द लास्ट वन इज़ मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास 1971 से लेके 1972 तक 7,800,000 लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस हुआ करता था, और अब उसमें अगेन इंक्रीज़ देखने को मिला। 2021 से लेके 2022 का सिनेरियो देखते हैं तो 52,996,000 लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है अब। और ये सारी जो मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया, ये सारा टिपिकल एग्रीकल्चर बेस था। ये आपको काफ़ी जगह कहीं ना कहीं कोट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा। इसमें अगर हम सोर्सेज की बात करें तो PBC यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड रिसर्च को कोट किया जा सकता है, एंड द लास्ट वन इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो ये थी आज तक की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।